हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है कि समायोजन की अपन युक्तियां देख रहे हैं। तो समायोजन की युक्तियां देखने से पहले अपन समायोजन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि समायोजन के बारे में एक दो चीज़ें परिभाषा है वो बात कर लेते हैं। उसके बाद में अपन ये युक्तियां पढ़ेंगे। तो समायोजन के बारे में सबसे पहले अपने जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है गेट्स। तो गेट्स महोदय ने समायोजन के बारे में क्या बताया था कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। ये किसने बताया था? गेट्स महोदय ने बताया था। यानी कि जिसको गेट बनाना आता है वो अनुभव होता है, और अनुभव होता है तो गेट है वो निरंतर बना सकता है। तो गेट्स महोदय ने क्या बताया कि समायोजन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि स्किनर, नाम क्या है? जाना माना नाम है स्किनर महोदय ने क्या बताया कि समायोजन है वो एक अधिगम प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है समायोजन? एक अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है। फिर अपन इसमें देख पा रहे हैं समायोजन की परिभाषा में दो परिभाषाएं अपने को मेनली याद रखनी है। ज़्यादा तो देखो बहुत कुछ है, लेकिन अपने को ये याद रखना है। उसके बाद इसमें जो समायोजन की जो युक्ति है, समायोजन की जो युक्ति है वो पढ़ रहे हैं। उससे पहले अपन एक चीज़ देख लेते हैं कि समायोजन की जो प्रकृति है, समायोजन की जो प्रकृति है उसके बारे में बता रहे हैं। तो समायोजन की प्रकृति में समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। समायोजन एक कौन सी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। समायोजन समायोजन उपलब्धि व प्रक्रिया, समायोजन उपलब्धि व प्रक्रिया, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि समायोजन उपलब्धि व प्रक्रिया दोनों है। यानी उपलब्धि का मतलब उस अवस्था में अपने आप को ढाल लेना। ठीक है। और फिर इसके बाद में बताया गया है प्रकृति में कि यह द्विदिशात्मक है। द्विदिशात्मक है, ये इसके बारे में है। फिर इसमें जो बात बता रहा है वो क्या बता रहा है कि समायोजन की युक्ति में अपन आ जाते हैं। इसमें मेनली ये दो ही बिंदु अपने को ध्यान में रखना है प्रकृति में। फिर इसके जो बिंदु आ रहे हैं उन बिंदुओं को अपने को नोट करते चलना है। इसमें बताना है जैसा कि दिखाया गया है कि समायोजन युक्तियाँ। समायोजन युक्तियों में युक्तिकरण पहला कौन सा है? युक्तिकरण, प्रमेयीकरण, तार्किकरण, औचित्य स्थापन, ये सभी नाम है वो एक ही नाम है। और अंग्रेजी में एक ही नाम आएगा, रेशनलाइजेशन। यानी कि अंगूर क्या हैं? खट्टे हैं, और नींबू क्या हैं? मीठे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अपनी असफलता के पीछे कोई भी तर्क संगत कारण बताकर उसका औचित्य स्थापन करना। यानी कि असफल हो गया, उसके पीछे तर्क दे रहा है, और तर्क कैसा दे रहा है कि अंगूर क्या हैं? खट्टे हैं। लोमड़ी वाली बात होगी है? तो ये अपने को याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? उदात्तीकरण, शोधन, मार्गांतीकरण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो ये एक नाम अपने को याद रखना है। तो ये सबसे जो इसमें दिया हुआ ये बेस्ट तरीका है। यानी कि इसमें क्या होता है कि लड़ाई करने वाला जो बालक है, ठीक है, उदंडी जो बालक है, वो हमेशा परिवार के, समाज के आगे आ गया है, यानी कि बहुत लड़ाई कर रहा है। लेकिन फिर वो क्या करता है? फिर वो अपनी जो लड़ाई वाली जो कला है वो किस में आ गई? उसकी मुक्केबाज बन जाता है वो। ठीक है। उसका नेशनल में, इंटरनेशनल में उसका नाम लग जाता है। तो फिर वो बात किस में आ जाती है? वो सब्लिमेशन में आ जाती है। यानी कि लड़ाई करने वाला बालक क्या बन गया? मुक्केबाज बन गया। तो इसमें अपन क्या बताएंगे कि समाज विरोधी या गलत इच्छाओं को समाज समाज के सामने वो क्या कर देता है? बदल देता है। तो इसने, बालक ने अपनी इच्छा है वो बदल दी, यानी कि वो मुक्केबाज बन गया। और उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि तीसरा पॉइंट, प्रतिगमन।
प्रतिगमन में क्या बताया, प्रत्यावर्तन या रिग्रेशन, ये नाम क्या बताया है कि प्रतिगमन करना, यानी कि इस युक्ति में व्यक्ति छोटे बालक के समान व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है। यानी कि 8 वर्ष का जो बच्चा है वो अपने छोटे भाई के साथ है, ठीक है, वो घुटनों के बल चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रतिगमन कर रहा है। ये प्रकार से 4 नंबर पॉइंट में अपने को दिया हुआ है प्रतिक्रिया निर्माण, यानी रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये आपको याद रखना है, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब कि अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। यानी कि उदाहरण दिया हुआ है, मुंह में राम बगल में छुरी, बगुला भगत, और मन बनावे मुंह हिलावे। तो मन बनावे और मुंह हिलावे, ये जो बात है वो किस में दी हुई है, ये बात दी हुई है प्रतिक्रिया निर्माण में। आगे अपन चलते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सा दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ है प्रक्षेपण। कौन सा दिया हुआ है, प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण में अपन पढ़ेंगे कि अपनी जो कमी है या जो अपना जो दोष है वो दूसरे व्यक्ति पर, किस पे दे रहा है, दूसरे व्यक्ति पर या वस्तु पे डाल रहा है। तो इसका उदाहरण है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद छठा पॉइंट जो दिया हुआ है क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन में दिया हुआ है कि जब किसी एक कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से करता है। यानी कि एक कक्षा में जो बालक है वो विकलांग है और विकलांग बालक है वो कक्षा में फर्स्ट आ रहा है, तो प्रथम स्थान लाकर वो क्या कर रहा है, समायोजन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी क्षतिपूर्ति है, वो क्षतिपूर्ति कर रहा है। उसके बाद इसमें 7 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि दमन। क्या नाम है, दमन। तो दमन में क्या है कि इस युक्ति में व्यक्ति किसी घटना को बिना जानकारी के अचेतन मन में क्या कर देता है, भुला देता है बिना जानकारी के। लेकिन समन में क्या करता है, वो जानकारी बलपूर्वक, ये याद रखना है अपने को, क्या करता है समन में कि इस युक्ति में व्यक्ति बलपूर्वक किसी विचार या घटना को भुला देता है। ये पॉइंट 8 नंबर पॉइंट था अपना। ये इसमें पॉइंट अपने दिए हुए, ये अपने को याद रखने हैं। तो ये अपने बेसिकली थे, यही बेसिकली अपने को पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।